अब की बार मैं विधानसभा में ना जा सकूं, इसके लिए भाजपा ने डमी कैंडिडेट दिया, और ऐसा कैंडिडेट दे दिया जो अपने गांव में भी नहीं जीत सकता था। और भाजपा और कांग्रेस दोनों मिल गई। मेरा वोट कम नहीं हुआ, मेरा वोट फिर बढ़ा, लेकिन जो वोट कांग्रेस और भाजपा में डिवाइड होता था वो इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने की वजह से एक षड्यंत्र के तहत मुझे हरा लिया गया। और मुझे नहीं हराया गया। भाजपा को सत्ता में लाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर तरह की सौदेबाजी बीजेपी के साथ करी। आपको ध्यान होगा 30 एमएलए थे कांग्रेस के, और सर्वे की जो रिपोर्ट थी वो ये कह रही थी कि 30 सीटिंग में से 16 ऐसे हैं जिनको अगर दोबारा टिकट दे दी गई तो हार जाएंगे। इनकी जगह कोई नए चेहरे आ जाएंगे तो ये सीटें भी कांग्रेस जीत सकती है, क्योंकि हवा थी कांग्रेस की, उसके पक्ष में हवा चल रही थी। भाजपा से लोग नाराज थे, एंटी इनकम्बेंसी थी, लोग बदलना चाहते थे, बदलाव लेना चाहते थे। लेकिन बावजूद सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद आपको ध्यान होगा हुड्डा के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था चुनाव के टिकटों के बंटवारे से कुछ दिन पहले। हुआ था ना जी। उस एफआईआर के बाद इसके पास ये मैसेज दे दिया गया, संदेश दे दिया गया कि या तो तू जो हम कहें उस तरह से टिकटों का वितरण करवा, अगर नहीं कराएगा तो हम तेरे को जेल भेज देंगे। मतलब आपका कहना कि कांग्रेस की टिकट बीजेपी ने बांटी है? बीजेपी ने, ये आपके सामने मैं बता रहा हूँ, ये कोई मतलब कोई छुपी हुई नहीं है किसी से। उसमें क्या हुआ था, जब उसको ये संदेश दिया उसके बाद एकदम से कांग्रेस का ये फैसला आया कि सीटिंग के 30 को टिकट दे दी जाए, जबकि जो रिपोर्ट्स आ रही थी सीटिंग गेटिंग फार्मूला बोला गया। हाँ, जबकि आज तक कभी नहीं हुआ ये। हमेशा राजनीतिक दल के अंदर किसी भी आदमी को एक से दूसरी दफा टिकट देते दफा सारी चीजों की जानकारी हासिल की जाती है। आंख बंद करके किसी को टिकट नहीं दिया जाता। ये ठीक है कि एक बार किसी का भी दाव लग सकता है, लेकिन बारी बारी नहीं। बारी बारी वही आदमी जीत सकता है जो लोगों के बीच में रहे, जो लोगों के सुख दुख का साथी बने, जो लोगों के बीच में रह करके अपनी एक पहचान बना करके रखे, लोगों में एक विश्वास बनाए। जब रिजल्ट आया 16 लोग जिन पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था कि जीत नहीं सकते, वो 16 के 16 आ रहे थे 29 में से। फिर एंड में जो उनकी 15 टिकटें बटी, उनमें से 9 टिकटें ऐसी थी जो डम्मी लोगों को दी गई। तो 25 सीट तो हुड्डा से बीजेपी ने अपनी मर्जी के कैंडिडेट दिलवाए, और अपनी मर्जी से कैंडिडेट दिलवा करके उन सीटों को बीजेपी ने जीतने का काम किया। पूरी तरह से इस चुनाव में भाजपा की मदद करी। भाजपा को सत्ता में लाने में सबसे बड़ी भूमिका पिछले चुनाव में दुष्यंत और की रही थी, इस चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रही। अब ये बात जो मैं कहता था, मैं जो आरोप लगाता था, आरोप नहीं था, मेरी बात में दम था कि हुड्डा भाजपा के हाथों की कठपुतली है, भाजपा के साथ मिला हुआ है। अब वो बात साबित होगी। अब तो 4 आदमी हुक्के पे बैठते हैं, ताश खेलते हैं, कचहरी में इकट्ठे होते हैं, बस अड्डे पे मिलते हैं, हर हालत में ये खुल करके कहते हैं कि नाश कर दिया हुड्डा ने और इसके बेटे ने। इस बात को आप भी मानते हो, नहीं मानते हो? आप ये मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार आनी थी इस बार? बिल्कुल, मैं मानता हूं इस बात को कि कांग्रेस अगर ईमानदारी से सही लोगों को टिकट दे देती तो भाजपा सत्ता से बाहर हो जाती, कांग्रेस सत्ता में आ जाती। हवा थी कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस आती कैसे जब कांग्रेस के पर्दे के पीछे से लोग भाजपा की मदद कर रहे थे। आपने भी गठबंधन का प्रयास किया था कांग्रेस पार्टी के साथ? ना, मैंने कांग्रेस से गठबंधन का कोई प्रयास नहीं किया। मेरा बीएसपी से गठबंधन था। मेरे से भी एक भूल हुई थी, मैंने हलोपा पे विश्वास किया
उसका मुझे नुकसान हुआ। आपके तो पुराने मित्र थे। नहीं, मित्र था मेरा, उसमें कोई दो राय नहीं। मेरे तो बहुत सारे मित्र हैं जो आज अलग अलग पार्टियों में चले गए। इस पे मैंने फिर एक बार भरोसा दोहराया और मुझे ये लगा कि अब की बार ये ठीक रहेगा, लेकिन एंड में इसने भी बीजेपी से हाथ मिलाया, उसका मुझे नुकसान हुआ।